यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। गुरु जी बोलते ना, ईट गारा घर नहीं बनाओ, घर किसी के हृदय में घर बनाओ। तो घर कैसे बनेगा? उसके लिए खुदाई करोगे क्या? छेनी हथौड़ी से खुदाई करोगे? घर बनेगा जब तुम उसकी खोज खबर लोगे, उसके दुख सुख में शामिल होगी। अगर कोई भी नहीं आ रहा है, किस कारण से नहीं आ रहा, बीमार है, कठिनाई है, उसको कोई असुविधा हो रही है आने में, उसके पास कोई साधन नहीं आने का है, और आप अकेले आ रहे हो अपनी स्कूटर से, तो आप उसको साथ में लेकर आ सकते हो। मतलब कहने का गुरु जी का मतलब इतना है कि किसी के दिल में जगह तब बना पाओगे जब उसके लिए कुछ करोगे। और इसका सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण, जब किसी का शरीर शांत होता है, जिस व्यक्ति का शरीर शांत होता है, उस व्यक्ति से जिस व्यक्ति को जितना अधिक सुख मिलता है, वो उतना अधिक रोता है उसकी याद में। और जिसको सुख नहीं मिलता है, गवाह ठीक अच्छा वो कौन हमें का दे रहा था। हमने तो यहां तक अपने कानों सुना है, अगर किसी ने जीते जी अपनी पत्नी को बड़ा कष्ट दिया, खूब शराब पिया, मारपीट किया, जो वो कमा के लाते उसको छीन लिया, उसको जीते जी कभी सुख नहीं दिया और उसको कष्ट ही कष्ट दिया। तो जब उसका शरीर शांत हुआ, तो उसी की पत्नी, जो पत्नी सबसे अधिक दुखी होती है, रोती है पति शरीर शांत होने पर, वही पत्नी बोल रही है। क्या बोल रही है? हम उसकी, जो उसने बोला है हम उसको एज इट इज आप बता रहे हैं। जो उसने बोला, जो मैंने सुना, उसने क्या बोला? अच्छा हुआ मुझौसा मर हुआ। अच्छा हुआ मुझौसा मर गया। क्यों? जीते जी से बड़ा कष्ट दिया। जीते जी वो 4 घर में काम कर जो पैसा कमा के लाते उसको छीन लेता था, शराब पी जाता था, मारता था, पीटता था, कभी सुख नहीं दिया जीते जी। तो उस दिन उसको छुटकारा मिला ना मारपीट से, तभी उसके मुख से निकली आहा अच्छा वो मुझे मर हुआ। और जिसको जितना अधिक सुख मिलता है, वो उतना अधिक उसके लिए रोता है। इसका ही प्रमाण है, जब दशरथ का शरीर शांत हुआ तो उनकी 3 रानियां थी और तीनों खूब रो रही थी फूट फूट करके। उनके गुरु वशिष्ठ गुरु थे, वो आए, बोला भाई तुम लोग काहे रो रहे हो इतनी जो फूट फूट के? तो उनको अच्छा भी नहीं लगा कि गुरु जी कैसे हैं। अरे देखने में दशरथ का शरीर शांत हो गया, तो कहा किसके लिए रो रही हो? कि दशरथ के लिए। तो कहा दशरथ तो पड़े हैं। दशरथ जिसके लिए रो रही हो तो सामने पड़े तुम्हारे, तुम रो कह रही हो? तब उन्होंने ये बात कुछ चिमटी पकड़ के निकाल के बताया, अपने सुखों के लिए रो रहे हो ना। अब मैं बिंदिया नहीं लगा सकता, अब मैं लिपस्टिक नहीं लगा सकता, अब मैं रंगीन साड़ी नहीं पहन सकता, अब मैं किसके साथ घूमने जाऊंगा, दुख इस बात का तुम्हें ना। जिस दशरथ के लिए तुम रो रहे हो, वो दशरथ तुम्हारे सामने पड़े, रो कह रही हो? तब गुरु जी को लाइन बोलनी पड़ी, अपने सुख से सब जग बांधो। हर कोई अपने सुख से बंधा हुआ है। जिसको जहां से सुख मिलता है, उसको
वो पसंद करता है, ना कि उस व्यक्ति को, उससे मिलने वाले सुखों को पसंद करता है। दोनों प्रमाण देख लिया आपने। एक औरत जो 4 घर कमाती थी, पैसा लाती थी, कमा के उसको छीन लेता था उसका पति, शराब पी जाता था, मारता था, पीटता था, उसके मरने पर उसके औरत के मुख से निकला, अच्छा वो मुजफ्फर मर गया। और जब उनका शरीर शांत हुआ दशरथ का, तो उनकी तीनों रानियां फूट फूट कर रो रही थी। क्यों रो रही थी फूट फूट के? इसीलिए कि दशरथ से उनको बड़ा सुख मिलता था। उनको महारानी कहलाती थी, भाई राजा दशरथ की महारानी है, बड़ा मान सम्मान होता था, श्रृंगार करती थी, घूमती फिरती साथ में। अब वो सब बंद हो गया, तो बोला अपने सुख से सब जग बांधो। तो कभी मत समझना कि फलाना व्यक्ति तुम्हें बहुत मान रहा है, तुम्हें नहीं मान रहा है, तुम्हारे से मिलने वाले सुखों को मान रहा है। इसलिए कभी भी अपने शरीर से, अपनी वाणी से किसी को भूल के कोई कष्ट नहीं दो। क्यों? जो तुम किसी को कष्ट दोगे तो वो तुम्हारे मरने में ही बोलेगा, अच्छा वो मुझे समझ हुआ। कभी कभी आप देखो किसी मोहल्ले में कोई गुंडा बदमाश होता है, बड़ा आतंक फैला रहता है, और जब उसको कोई मार देता बदमाश उसको, तो पूरे मोहल्ले वाले क्या कहते हैं, भैया बड़ी अब शांति मिली, राहत मिली। अच्छा कोई बोलता उसके लिए रोता है, सब लोग बड़ी राहत की सांस देते हैं, अच्छा भैया भगवान ने बड़ी जल्दी सुन ली। तो ऐसे में हमेशा इस बात को जांचो परखो, रात में सोते समय इस बात को देखो परखो, क्या तुम्हारे से किसी को सुख मिल रहा है या किसी को दुख मिल रहा है। अपने मन से, वचन से, कर्म से किसी से भी किसी को दुख नहीं मिलना चाहिए। अपनी तरफ से ऐसी कोशिश करो। हम लोगों का गुरु जी का अनमोल वचन चल रहे हैं। कल पढ़ा गया था 68 नंबर अनमोल वचन। शंका का निवारण हो सकता है लेकिन शक का नहीं। कृष्ण भगवान ने अर्जुन की शंका का निवारण किया, कल ये हुआ था। आज 69 नंबर अनमोल वचन। आई हुई बारिश को हम नहीं रोक सकते, ऐसे ही प्रकृति को हम बदल नहीं सकते। प्रकृति को हम बदल नहीं सकते। इस प्रकृति में क्या है? जाड़ा, गर्मी, बरसात सब है। तो बोला प्रकृति नहीं बदल सकते। बारिश जो है क्या है, बारिश को नहीं रोक सकते, न बदल सकते हैं न रोक सकते हैं, लेकिन इससे बचने का उपाय कर सकते हैं। बारिश आ रही है, भीग जाओगे, छाता ले लो, बरसाती पहन लो, नहीं भीगोगे। तो बारिश आने के पहले आप अपने बारिश का सारा सामान, छाता और आपके अपनी जो बरसाती सब ठीक ठाक कर लेते हो ना, बारिश आने वाली है, तो बारिश से आप प्रभावित नहीं होते हो। इसी तरीके से प्रकृति के हम नेचर को नहीं बदल सकते, लेकिन प्रकृति से जो बदलाव आने वाला है उस बदलाव में हम उसका उपाय कर सकते हैं। यदि हम जो है बुद्धिमान है और साइंटिस्ट की बात मानते हैं तो हम अपना उपाय करते हैं। क्या उपाय है? जैसे अभी समय इतनी घोर सर्दी है, अब कहो सर्दी ना हो, दिसंबर में, जनवरी में सर्दी ना हो, ऐसा नहीं है। प्रकृति का नियम है, जाड़ा गर्मी बरसात होना है,
तूफान आना है, करुणा आना है, कोई न कोई बीमारी आनी है, तो उसकी फोरकास्ट हो जाती है, भाई बीमारी ये आने वाली है, उसका उपाय हो जाता है। अब जाड़ा आने वाला है तो आप जाड़े के लिए अपना जो है सूट है, गर्म कपड़े हैं, कंबल है, रजाई है, सब धूप में दिखा करके रेडी कर लेते हो। और इस समय कितना ठंड है, कितनी गलन है, लेकिन सब लोग अपना कानों बंद करे हैं, ऊपर टोपा भी लगाए हैं, गले तक। अब हवा कहाँ जाएगी, हवा में कहाँ बिगाड़ लेगी। इतनी रात में, अभी इतनी ठंड में 9:30 बजे आपसे यहाँ बैठे हो, जब यहाँ हॉल के बाहर निकलते हमारे पता बर्फी हवा में आ गए, नैनीताल में आ गए, लेकिन वो आपका कुछ बिगाड़ पा रही है। बर्फीली हवा, ठंड, गलन क्यों नहीं बिगाड़ पा रही है? क्यों? क्योंकि आप सिर पर टोपा पहने हो, कान में बांधे भी हो, गले तो ऊपर ये अंदर खूब साला जैकेट सब पहने हो, तो आपको कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है। अब यही आप पहलवान दिखाओ में एक बनियान में घूमेंगे तो क्या होगा? अंदर ठंड समा जाएगी और जैसे सीताराम हो जाओगे। तो ठंड आई, गलन पड़ी, या अभी हाल कुछ नहीं है। हमारे जवान मिलिट्री के -40 में पहरा देते हैं। चीन के बॉर्डर पर, सियाचिन, रसा के बॉर्डर पर, इन सब जगह -30 -40 डिग्री है। जहां पर पानी अब इसे उछालो तो बर्फ हो जाती है, नीचे पानी आग नहीं गिरता। वहां पर सब तरफ बर्फ ही बर्फ है, तो वहां कैसे रह रहे हैं? वो वहां भी पहरा दे रहे हैं ना, कैसे दे रहे हैं? वो लोगों के पास में इतने गर्म कपड़े होते हैं कि वो जो है उनका सर्दी को नहीं बिगाड़ पाती। ये चीज तो हम लोगों ने खुद, हमारे साथ में 40-45 लोग जब गए थे चारों धाम में, हम लोग पहाड़ी पर, कौन सा स्थान था हम लोग वहां पर, केदारनाथ। इतनी पहाड़ी और इतना ढलान, वहां पर पानी में हाथ लगाने में डर लगता था। पानी में हाथ लगाए मतलब आदमी जो है यहां तक कि बाथरूम में जाकर हाथ नहीं धोगा, हमें हाथ नहीं धोना है, मट्टी में हाथ पोंछ लेना, ठीक है। इतना ठंड थी। वहीं पर हम लोग खुले आकाश में, उनका टेंट था मिलिट्री वालों का, उसी टेंट में हम लोग सोए। लेस मात्र गर्मी नहीं, उनका वो था पूरा, वो थी उसकी उनकी थी जो पूरे रजाई, उसके अंदर घुस जाओ और उस टेंट के अंदर एक लेस मात्र ठंड नहीं। जब बाहर निकलते तब पता लगती है, बाप इतनी ठंड है, पानी में हाथ नहीं लगा रहे थे। तो इतनी ठंड होने के बाद भी वहां पर हम सब लोग रहे ना, बचत हुई ना, उससे अपने को बचत किया, ओढ़ लिए सब तरफ से। तो इसी तरीके से प्रकृति में जो भी होता है वो तो होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उससे बचने के लिए परमात्मा ने आपको बुद्धि दी, उसको उपाय कर लो। आप उपाय कर लो, बच जाओगे। अभी जैसे 2 साल 2.5 साल कितना जबरदस्त करुणा का वो था प्रकोप, मतलब कितनी बड़ी विडंबना है कि बेटा बाप की अर्थी में उसे छू नहीं रहा है, बाप बेटे की अर्थी नहीं छू रहा है। ये तो हम लोगों ने अपने यहां आंखों से देखा, एक नहीं गई। हमारे मोहल्ले में ऐसे ही हुआ। हम पार्क में एक्सरसाइज कर रहे थे, तो जब हमने देखा तो हम जाने लगे, तो हमको जो किसी चिल्लाए बोला, जो हमको क्या बात है हमको बोला, जब घर वाला कोई उसके नजदीक है, तुम जा रहे हो, तो हमें पता लगा, रही करोड़ बाद में पता लगा, एकदम पैक्ड है, वो एकदम पैक्ड है, सब तरफ से पैक्ड है। बस घर में दिखाने के लाए और इसको लेके कोई घर वाला खड़ा नहीं हुआ।
तो उससे वो कोरोना आया तो उसका इलाज हुआ, इंजेक्शन लगे लोगों ने, जिन लोगों ने लगवा लिए और जो लोग जिनकी रेजिस्टेंस पावर अच्छी थी उनको कुछ नहीं हुआ, जो उसका चिंतन मनन करते रहे दिन भर उनको हो गया। इसका बहुत अच्छा बोला गुरु जी ने, कहा यमराज को वैकेंसी थी 5,000 की और यमराज ने को उन्होंने डांटा, हमने 5,000 कहा था, तुम 55,000 का ही लिया है। क्या हमने 55, हम तो लाए 5,000 है, बाकी 50,000 तो दहशत मर गए, करोड़ होगी। जिसको जरा से खांस गया करोड़ गए हम, मतलब वो एकदम निराशा हो जाता था, आशा छोड़ देता था। तो यहाँ पर बोला कि अभी सब प्रकृति की मार है, कहीं भूकंप आया, कहीं कुछ। अब अभी इस समय अभी जो है शहर में 25% लाखापुरा का जो डैमेज हो गया, दरार आ गई है जोशीमठ में। अब उसका उपाय कर रहे हैं ना, जो जहां पर दरार आ गई है और बहुत अधिक डैमेज हो उसको गिरा दे रहे हैं। तो कहने मतलब कि कोई भी प्रकृति में कोई चीज आती है तो अगर साइंटिस्ट हमारे पहले बता देते तो उसका हम लोग उपाय कर लेते हैं। अगर नहीं पता लगती, एकाएक हो जाती है, तो तब भी उसका उपाय करते हैं बचत करने के लिए। तो बोला ये प्रकृति में जो बदलाव होने हैं वो तो होगा, उस प्रकृति से कैसे बचो ये आपके हाथ में है। लेकिन आपको प्रकृति को रोक दे तो रोक नहीं सकते हो। बारिश, अब काले बादल एकदम मंडरा रहे, बारिश होने वाली है, अब आपको रुक जाओ बारिश, तुम ब्रह्मज्ञानी थोड़ी तो प्रकृति रुक जाएगी। ब्रह्मज्ञानी मुख से निकल जाएगा तो उसको रोकना पड़ेगा। लेकिन ब्रह्मज्ञानी कभी किसी भी चीज में जानबूझ करके अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करता। सहजता में सर्वहित के लिए कोई बात मुख से निकल जाए तो उसको परमात्मा मजबूर हो जाता है उस चीज को मानने के लिए। ये बात अपनी आंखों से हम लोग देखा। हम लोग नैनीताल में थे, किसी होटल के लॉन में सत्संग हो रहा था, 1 जून का महीना था, और सत्संग के समय ही बड़े काले बादल एकदम पूरा आकाश काला हो गया और बड़ी जोर से बिजली चमकी, इतनी तेज बिजली चमके ऐसा लगे गिर पड़ेगी। तो किसी का सत्संग सुनने में मन नहीं लगे, सब धुक धुक हो रहा था, अब गिरी तब गिरी, अब आज गए। और बार बार गुरु जी की तरफ न देखे, ऊपर देखे बार बार। तो गुरु जी के मुख से ऐसे निकल गया कि तुम लोग अपना सत्संग ध्यान से सुनो, पानी जो है नहीं बरसेगा चाहे जितना ही खड़बड़ाए। उसके बाद में 1.25 घंटे तक सत्संग और हुआ है, जबकि अब बरसा तब बरसा, 1 मिनट बाद में, और 1.25 घंटे तक एक बूंद पानी नहीं बरसा। जब सत्संग पूरा समाप्त हो गया, सब लोग कमरे में हॉल में चले गए नाश्ता करने। जब सब पहुंच गया, आखिरी व्यक्ति पहुंच गया, तब उस समय बारिश भयंकर हुई है। तो ब्रह्मज्ञानी के मुख से कोई चीज निकल जाती है तो परमात्मा बोला ने प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और प्रभु का मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। वो कभी कभी ऐसी लीला हो जाती है, लेकिन वो जानबूझ करके अपनी पावर दिखाता नहीं है, सर्व के हित के लिए ऐसा उसके मुख से निकल जाता है। तो ऐसे में कभी भी प्रकृति को रोकने की कोशिश नहीं करना। प्रकृति तो चेंजेबल है, जाड़ा आएगा, अब इसके बाद में गर्मी आएगी, अब को गर्मी हम रोक दें? नहीं। आप चाहे गर्मी हो, चाहे जाड़ा हो, चाहे बरसात हो, चाहे तूफान आए, चाहे आंधी आए, चाहे कोई बीमारी हो, तो आप उससे बचने का उपाय कर सकते हो, उसको रोक नहीं सकते हो। तो ये यहां पर समझदारी क्या है, कोई चीज भी आती है तो उससे हम बचत का उपाय कर सकते हैं। नादानी है हम उसको रोकना चाहें तो प्रकृति को जो चीज आ रही है उस चीज को समझो, ये परमात्मा के द्वारा। अब जैसे देखो ना, कितने लोग
रात दिन सत्संग छोड़ करके भी रात दिन पैसा इकट्ठा करने में लगे रहते, और ये समझते हैं कि हम यहाँ पर 1 घंटा जाएंगे खराब होगा, इससे अच्छा हम इतनी देर पैदा करेंगे और ज्यादा पैदा करेंगे, हम ज्यादा रईस हो जाएंगे। और वो पैदा करते भी हैं, 20 साल 25 साल 30 साल इकट्ठा भी करते हैं। और एक उन्हीं के बगल वाला है, वो रोज सत्संग आता है, वो कहता है जो मंजूर भगवान को ठीक है, हमें जितना मिलता उतना बहुत है। उससे ज्यादा वो 25-30 साल में कमा भी लेता है, 10-20 लाख ज्यादा कमा लेता, 50 लाख, कि मैंने देखो ये बेवकूफ है, मैं कितने होशियार हूं। लेकिन पता लगा 30 साल बाद एकाएक शॉर्ट सर्किट होता है, एकाएक सर्किट होता है, और पता लगा क्या कि उसकी सारी दुकान राख हो गई। तो जो उसने 50-60 लाख एक्स्ट्रा कमाया था उससे भी ज्यादा उसका नुकसान हो गया, और जो बगल वाले जितना था उससे भी ज्यादा गरीब हो गया। इसलिए कहा जाता है हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधान, ये 6 चीजें परमात्मा के हाथ में, तुम्हारे हाथ में नहीं ना। तुम कितना कुछ कर लो, तो कभी भूल के भी सत्संग को, परमात्मा को, गुरु को छोड़ करके हम अगर माया में अपना समय देंगे तो वहां पर तुम्हारा समय देना एक दिन व्यर्थ साबित हो जाएगा। और आप वही परमात्मा के लिए, सत्संग के लिए, गुरु के लिए समय दोगे तो एक दिन ये प्रमाणित हो जाएगा कि आपको यहां आने के बाद कितना आपको सारी बलाओं ने बचा लिया। हमने देखा है नुकसान दोनों को हुआ, लेकिन जो सत्संग आ रहा था वो मस्त है, वो क्या बोल रहा है, अभी फायदे में, अरे इतना नुकसान हो कोई बात नहीं ना, अभी हम कपड़ा पहने सब जल, वो कपड़ा पहने फायदे में है। जब पैदा हुए तो बिना कपड़े पहने आए थे। और जिसका जो अज्ञानी है वो फूट फूट के रो रहा है, और पता लगा हार्ट अटैक हो गया, और बीमारी और बवाल, और उसका जो है सब कुछ पता लगा निगेटिव थिंकिंग कारण सब कुछ उसका नष्ट भी हो गया, और वो पछता भी रहा है, भाई इससे अच्छा तो ही बढ़िया था, सत्संग में मजा ली, और आज से पैसा भी हमारा सब चला भी गया। तो ऐसे में परमात्मा ने पहले बता दिया है कि तुम माया के लिए जो तुम मेहनत करते हो, जितनी तुम्हारे भाग में है उतनी टिकेगी। तुम पैदा कर सकते हो लेकिन टिकेगी नहीं, किसी न किसी बहाने चली जाएगी। क्यों? शरीर की प्रारब्ध आड़े हटाती है। लेकिन परमात्मा के निमित्त जो तुम मेहनत करोगे, एक एक मिनट का उसका फल तुमको मिलेगा। उसमें भगवान कभी जो है आड़े नहीं आएंगे। परमात्मा निमित्त, गुरु के निमित्त, सत्संग निमित्त आप जो समय देते हो, उसके एक एक मिनट का आपको फल, आपको पॉजिटिव मिलेगा। अब मर्जी आपकी है, आप चाहें तो अपने जीवन को बना लो और चाहे बिगाड़ लो। सत्संग आते रहोगे जीवन बनता रहेगा, सत्संग नहीं आओगे जीवन नहीं बनेगा। आज भी कोई अपना रोना रो रहा था, आज भी बहुत देर तक, कि जो इनको ये हो गया, इनको ये हो गया, बहुत बहुत अधिक निराश है, हताश हो गए। हम कहा भैया चाहे जितना बात कर लो, जब तक सत्संग नहीं आएंगे कुछ नहीं होगा, ये समझ लो। हम आप कहो कि ऐसी दवा इंजेक्शन में लगा दो उनको ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होगा। सत्संग आना पड़ेगा और नित्य आना पड़ेगा। क्यों? बहुत सी जो कीड़े मकोड़े रेंगते रहते हैं रात में सोते समय, आप जब रात में यहां आते हो तो ज्ञान का एक पोछा लग जाता है। जब ज्ञान पोछा लग जाता है सारे कीड़े मकोड़े साफ हो जाते हैं, साउंड स्लीप आती है। और आप चाहो कि नहीं हम घर बैठे रहें, कोई राय रोड नहीं इसके लिए। इसके लिए स्वयं का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बिना पुरुषार्थ करे कोई चाहे कि हमको आनंद मिल जाए, ये असंभव है। बात नहीं।
सभी को हरिओम राम राम। युग युग से गुरु प्रेम की महिमा गाते रहेंगे हम सब। युग युग से गुरु प्रेम की महिमा गाते रहेंगे हम सब। प्रेम से मिलकर सत्संग में आते रहेंगे हम सब। युग युग से गुरु प्रेम की महिमा गाते रहेंगे हम सब। जब जब इस मन ने उलझाया गुरु तूने ही संभाला है। माया की दलदल से गुरु तूने प्यार से आकर निकाला है। जब जब इस मन ने उलझाया गुरु तूने ही निकाला है। माया की दलदल से गुरु तूने प्यार से आके निकाला है। हम सब युग युग से गुरु प्रेम की महिमा गाते रहेंगे हम सब। हम भूल गए थे स्वरूप अपना गुरु तूने याद दिलाया है। सच्चिद आनंद का पता बताकर हम सबको मुक्त कराया है। हम भूल गए थे स्वरूप अपना गुरु तूने याद दिलाया है। सच्चिद आनंद का पता बताकर हम सबको मुक्त कराया है। हम सब युग युग से गुरु प्रेम की महिमा गाते रहेंगे हम सब। ईश्वर ने हमको जन्म दिया गुरु तूने जीवन दान दिया। मंजिल का पता बता करके तूने बहुत बड़ा उपकार किया। ईश्वर ने हमको जन्म दिया गुरु तूने जीवन दान दिया। मंजिल का पता बता करके तूने बहुत बड़ा उपकार किया। हम सब युग युग से गुरु प्रेम की महिमा गाते रहेंगे
बता रही है संगीता रानी। हरिओम गुरुजी। हाँ बोलो। बहुत अच्छी बात लगी जैसे आपने बताया ना, हानि लाभ जीवन मरण या सप्यस ये विधाता के हाथ में है। लेकिन जब हम सत्संग में आते हैं